सभी प्यारे मित्रों, बंधुओं, शाखाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत चौधरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरके एजुकेशन सेंटर पर। आज मैं बायोलॉजी का पहला क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अध्याय 1 जीवों में जनन। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 जीवों में जनन। सबसे पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिक लैमार्क, जो कि फ्रांस से थे, तथा ट्रेविनेरस, जो कि जर्मन के थे, सन 1801 ईस्वी में प्रयोग किया था। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिक लैमार्क, जो फ्रांस के थे, तथा ट्रेविनेरस, जो कि जर्मन के थे, सन 1801 ईस्वी में प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो धन लोगोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, जिसको हिंदी में जीवन कहते हैं, तथा लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, जिसको हिंदी में अध्ययन कहते हैं। अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता यानी कि जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अगला पॉइंट है जनन। जनन क्या होता है? जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब जनन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। नंबर 1, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। नंबर 2, जाति में वृद्धि करने के लिए। नंबर 3, विभिन्नताओं के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए। जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जाति में वृद्धि करने के लिए, विभिन्नताओं के लिए। फिर अगला पॉइंट है जनन के प्रकार, यानी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के बारे में हम देखेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन की क्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। वह जनन की क्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के लक्षण। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन के लक्षण। अब लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1, इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में नर एवं मादा भाग लेते हैं। इस विधि में जनक के रूप में नर एवं मादा भाग लेते हैं। नंबर 2, इसमें नर और मादा युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है।
नंबर अगला, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति पूर्णतया अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देती हैं तथा लक्षण समान होते हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होता है वो अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं तथा लक्षण जो होते हैं वो समान दिखाई देता है। नंबर अगला, लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। फिर आ गया जीवन की अवस्थाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की अवस्थाएं। जीवन की अवस्थाएं क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? तो नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 जनन अवस्था, नंबर 3 जीर्णावस्था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो इसमें देखिए किशोरावस्था, नंबर 1 जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। नंबर 2 इसमें किसी भी जीव की बहुत तेजी से गति वृद्धि होती है। नंबर 3 इसी अवस्था में ही पादपों को कायिक अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में ही पादपों को कायिक अवस्था कहते हैं। नंबर अगला जनन अवस्था। यह अवस्था जीव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन की क्रिया करने के लिए पूर्ण होता है। यह अवस्था जीव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण होता है और किसी प्रारंभिक काल को यौनावस्था भी कहा जाता है। किसी प्रारंभिक काल को यौनावस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इस काल में ही लैंगिक अंगों का विकास होता है। इस काल में ही लैंगिक अंगों का विकास होता है। अगला पॉइंट है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था क्या होता है दोस्तों? जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं और कुछ समय बाद उस जीव की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जनन के बाद की जो अवस्था आती है उसको जीर्णावस्था कहते हैं और जीर्णावस्था में ही कुछ समय बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया हमारा जीर्णावस्था। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे पादपों की जीवन अवस्थाएं। पादपों की जीवन अवस्थाएं। अब इसमें देखिए पादपों में जीवन अवस्थाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। पादपों में जीवन अवस्थाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मोनोकार्पिक, नंबर 2 पॉलीकार्पिक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोकार्पिक के बारे में। मोनोकार्पिक क्या होता है? तो इसमें देखिए यह पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करते हैं। यह पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं या एक ही बार फल उत्पन्न करते हैं फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे गेहूँ, चना, धान, केला आदि। गेहूँ, चना, धान, केला आदि ये सब मोनोकार्पिक पौधे होते हैं। फिर अगला आ गया पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होता है दोस्तों?
कार्पिक। यह बहुवर्षीय पादप होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब कि ये एक बार लगाने पे कई बार फल उत्पन्न करेंगे, कई बार पुष्प उत्पन्न करेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प का धारण करते रहते हैं, बार बार पुष्प का धारण करते रहते हैं, उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प का धारण करते हैं रहते हैं, उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। जैसे आम, अमरूद, सेब, अनार आदि जैसे पौधे पॉलीकार्पिक होते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है, नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला नीलकुरेंजी। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, बहुविकल्पी में बहुत आता है। नीलकुरेंजी वृक्ष अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का धारण करता है। नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला नीलकुरेंजी नामक वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करता है, जो कि 12 वर्ष का समय लेता है, जो कि 12 वर्ष का समय लेता है। हाल ही में सन 2006 में खिला था। हाल ही का बात करें तो अभी जल्द ही सन 2006 में ये पुष्प खिला था। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे।